संजय राउत जो कि सांसद भी हैं, वो लिखते हैं कि ये जो लड़की पोस्टर लेकर खड़ी थी, इसने जो फ्री कश्मीर लिखा हुआ था, इसका मतलब ये था जैसे कि फ्री इंटरनेट, फ्री मोबाइल सेवा, फ्री बाकी सेवा। मतलब आप देखिए कितनी बच्चों वाली बातें संजय राउत हमें देश को समझाने की और मैं कहूँगा बरगलाने की बातें कर रहे हैं। इससे शिवसेना का एक चरित्र भी सामने आ रहा है कि शिवसेना इस समय सत्ता के नशे में इतनी अंधी हो चुकी है, वो सत्ता के सुख को प्राप्त करने के लिए इतनी स्वार्थी हो चुकी है कि देश के टुकड़े टुकड़े ग्रोह के साथ में खड़ी हो गई है। और इनकी पुलिस और इस सरकार को ये नहीं पता लग रहा कि फ्री कश्मीर पोस्टर का मतलब क्या है। जबकि वहाँ भाषण हुए, जबकि वहाँ लोगों ने भाषण दिए, जितने भी पत्रकार थे, जो वहाँ वामपंथी दल के लोग थे, और उन्होंने अमित शाह और मोदी को गाली देते हुए कहा कि इन लोगों ने कश्मीरियों पे जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है और कश्मीर को आज़ाद किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सत्ता पर बैठी शिवसेना देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रही है। इस बात का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं और एक बार फिर से सबूत सामने हैं कि मुंबई पुलिस ने दरअसल एक चार्जशीट दाखिल की है जिसमें कश्मीर फ्री का पोस्टर जो वायरल हुआ था और एक महक मिर्जा नाम की लड़की ने गेटवे ऑफ इंडिया पर यह पोस्टर लहराया था, इसको लेकर अब मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें ये अपील की है कि दरअसल महक मिर्जा की कोई गलती नहीं है, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। मुंबई पुलिस की यह दलील है कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि दरअसल उस पोस्टर से बड़ा सबूत क्या हो सकता है जिस पोस्टर को उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया पर लहराया था। और इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल यही कि आखिर शिवसेना की नीयत तो यही साफ हो जाती है और इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वो पोस्टर ही सामने है। देखिए, ये जो है आरोप पत्र दाखिल करना मुंबई पुलिस का और ये कहना कि हमें इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, ये जो इसमें नाम आपने बताया महक मिर्जा, इसके साथ 36 आरोपी और हैं, जिसमें पत्रकार हैं, जिसमें चित्रकार हैं, कुछ इसमें सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये सारा वामपंथी गिरोह है। ये गिरोह सारा का सारा वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया पर फ्री कश्मीर की बात कर रहा था और उस समय कर रहा था जब सीए के विरोध में सारे देश में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ ये मोदी को गाली दे रहे थे, ये अमित शाह को गाली दे रहे थे और उस समय जो वहाँ भाषण दिए गए उन भाषणों में इन्होंने खुलकर कहा कि कश्मीर गुलाम है, उसको आज़ाद करना चाहिए और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा तब तक ये न्याय नहीं होगा कश्मीरियों के साथ। इस तरह के भाषण वहाँ दिए गए और इसके बाद ये ट्रोल हुआ, पूरे देश में गुस्सा हुआ और उस गुस्से के बाद लोगों में ये आक्रोश जब हुआ तो केस दर्ज हुआ। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुंबई पुलिस जो भारत की नंबर 1 कहती है और अपने को एशिया के कुछ देशों से तुलना करती है, आज वो ये कह रही है कि हमें इन मिर्जा और इस 36 जो आरोपी हैं इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और इनकी कोई गलती नहीं है और इसलिए जो है इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। कोर्ट से उन्होंने आग्रह किया है बाइज्जत बरी का। इसमें आप देखिए जो सामना मुख्य पत्र है शिवसेना का, उसके एडिटर इन चीफ जो है वो हैं, चीफ एडिटर हैं ये संजय राउत और ये संजय राउत शिवसेना का मुख्य पत्र है सामना, उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं संजय राउत और वो एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत जो कि सांसद भी हैं, वो लिखते हैं कि ये जो लड़की पोस्टर लेकर खड़ी थी, इसने जो फ्री कश्मीर लिखा हुआ था, इसका मतलब ये था जैसे कि फ्री इंटरनेट, फ्री मोबाइल सेवा, फ्री बाकी सेवा। मतलब आप देखिए कितनी बच्चों वाली बातें संजय राउत हमें देश को समझाने की और मैं कहूँगा बरगलाने की बातें कर रहे हैं। इससे शिवसेना का एक चरित्र भी सामने आ रहा है कि शिवसेना इस समय सत्ता के नशे में इतनी अंधी हो चुकी है, वो सत्ता के सुख को प्राप्त करने के लिए इतनी स्वार्थी हो चुकी है कि देश के टुकड़े टुकड़े ग्रोह के साथ में खड़ी हो गई है। और इनकी पुलिस और इस सरकार को ये नहीं पता लग रहा कि फ्री कश्मीर पोस्टर का मतलब क्या है। जबकि वहाँ भाषण हुए, जबकि वहाँ लोगों ने भाषण दिए, जितने भी पत्रकार थे, जो वहाँ वामपंथी दल के लोग थे, और उन्होंने अमित शाह और मोदी को गाली देते हुए कहा कि इन लोगों ने कश्मीरियों पे जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है और कश्मीर को आज़ाद किया जाए और लेके रहेंगे आज़ादी, ये नारे लगे। लेकिन आपको बता दूं, ये एक ट्रेंड देश में है
कि जेएनयू के अंदर ये, जब आप देखिए ये बात है लगभग 2000 इसी सीए के मुद्दे पर जब चल रहा था विरोध, जब जेएनयू के अंदर एबीवीपी पर हमला किया वामपंथी गुटों ने और वामपंथी छात्र दल जो थे उन्होंने उन पे हमला किया और उसके बाद नैरेटिव सेट क्या किया, नैरेटिव सेट कर दिया कि ये तो एबीवीपी वाले ही गुंडे बाहर से आए थे और हमारे छात्र संघ के जो लोग थे वामपंथी दल के उनके ऊपर ये हमला किया है। मतलब हमला किया खुद ने, और जामिया से लोगों को बुलाया गया, जामिया से बाकी छात्र भी आए हमला करने के लिए, ऐसे सबूत थे, लेकिन नैरेटिव सेट उल्टा कर दिया कि एबीवीपी वालों ने ही हम पर हमला किया है। इसी तरह अब आप देखिए कि जितने भी ये आरोपी इस समय सीए के विरोध में जब ये देश विरोधी बातें कर रहे थे, अब ये एजेंडा सेट करने में लगे, नैरेटिव सेट करने में लगे कि हम तो निर्दोष थे, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, पुलिस कार्रवाई करे। तो बचने के लिए ये लोग बोलें, अपनी सफाई में कोर्ट में जाते और बोलते कि साहब हमारा मतलब ये नहीं ये था, ये तो समझ में आता है कि अपनी सफाई में अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि आपको बता दूं धारा 153B के तहत, आईपीसी की धारा 153B में ये केस दर्ज था और इस केस के अंदर अगर जो है ये महक मिर्जा को सजा होती और इसके साथ जो और बाकी लोग थे तो 5 साल इसको जेल में रहना पड़ता। 5 साल की जेल से बचने के लिए ये महक मिर्जा और इसके साथी अगर कोर्ट में ये कहें, दलील देते कि साहब हम जो भाषण दे रहे थे, हम जो कह रहे थे कश्मीर के आज़ादी की बात कर रहे थे, हमने जो फ्री कश्मीर का पोस्टर पकड़ा हुआ था इसका मतलब फ्री इंटरनेट था, हम तो फ्री मोबाइल मांग रहे थे वहाँ पर, ऐसा अगर कहते तो कोर्ट में भी जो जज बैठे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो समझ लेंगे आप पोस्टर बैनर लेके फ्री मांग कर रहे हो। देश के किसी हिस्से में फ्री है मोबाइल, कहीं बंटता है मोबाइल। लेकिन आप देखिए कि कोर्ट में जाने के पहले ही मुंबई पुलिस जो चार्जशीट कर रही है दाखिल, उसके पहले भी ये संजय राउत अपने ऑडिटोरियल में लिख रहे हैं कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है और ये महक मिर्जा तो केवल फ्री इंटरनेट और फ्री मोबाइल की बात कर रही थी। एक तरह से वो साथ खड़ी है सरकार, और साथ ही नहीं खड़ी, उनके बचाव में किस तरह की बेवकूफ़ी की दलील दे रहे हैं संजय राउत। ठीक इसी तरह जिस तरह से इन्होंने ये जो कंगना रनौत है इसको हराम, और जब बाद में ये ट्रोल हुए, जब इनसे सवाल पूछे गए तो कह दिया मैंने तो नोटी कहा था, मेरा मतलब नोटी था। इनके हिसाब से जो हरामखोर है वो नोटी होता है। इनके जो ड्रग माफियाओं में घिरे हुए लोग मुंबई के हैं वो माल माने आइसक्रीम को कहते हैं। ये जो है इनकी भाषा कुछ मुंबई वालों की अलग ही है, कमाल की बात है। तो ये बचाव कर रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। और शिवसेना से ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ये देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गिरोह के साथ खड़े होंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य देश का ये है कि सत्ता का सुख प्राप्त करने के लिए इस शिवसेना ने अपनी सारी आइडियोलॉजी को ख़त्म कर दिया। एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही इनकी समझ है, एक ही पूछ है, एक ही सोच, एक ही विचार कि अब इनको मोदी विरोध में, देश के विरोध में भी उतर जाना है। मोदी विरोध कर रहे हैं, मोदी का विरोध करते करते ये देश विरोधियों के साथ खड़े हो गए हैं। अरे भाई संजय राउत जी, उद्धव ठाकरे जी, कम से कम यार शिवसेना की कुछ तो इस नाम की इज्जत रख लेते जिसका नाम शिवसेना है। ये शिवाजी महाराज की सेना कही जाती है। लोग उम्मीद करते हैं कि ये शिवाजी महाराज ने जिस तरह से एक छत्र राज और अखंड भारत बनाने के लिए कष्ट सहे और आक्रमण करे, कितनी परेशानियां झेली, उन शिवाजी महाराज के आप वंशज हो तो कम से कम इस देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले और देश के टुकड़े टुकड़े सोचने वाले लोगों के कम से कम मुंह पे तमाचा मारते और आपकी पुलिस चार्जशीट में लिखती कि जो सबूत इकट्ठे हुए, जो वीडियोस मिले, जो फोटो मिले, मूर्ख आदमी भी समझता है कि फ्री कश्मीर के पोस्टर का मतलब फ्री इंटरनेट नहीं है। तो आप तो साथ ना खड़े होते, आप साइड रहते, कानून प्रक्रिया को अपना काम करने देते, पुलिस को आप कोई निर्देशित ना करते, आप पुलिस के काम में इंटरफेयर ना करते, तो मुंबई पुलिस की चार्जशीट जो आज दाखिल हुई है, इनको निर्दोष बताने की मैं गारंटी से कह रहा हूं कि वो मुंबई पुलिस लिखती अपनी चार्जशीट में कि इन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात की थी। ऐसे सबूत वीडियोस मिले, उसकी फोरेंसिक लैब में चेकिंग हो जाती, जांच होने के बाद वो रिपोर्ट आती। आज जैसे दिल्ली में शर्जील इमाम और ताहिर हुसैन जैसे लोग बंद हैं, ये भी बंद होने चाहिए थे। लेकिन आप इन 36 लोगों को क्लीन चिट दे रहे हैं।
अभी तो न्याय प्रक्रिया चालू होगी, ये न्यायालय में जाएंगे। अभी ये न्यायालय के ऊपर है कि वो इसको कितना मानता है। लेकिन पूरे देश के सामने ये जो मुद्दा आया है, ये वास्तव में बहुत ही चौंकाने वाला है कि शिवसेना इस तरह के लोगों के साथ खड़ी है जिसकी उम्मीद कभी भी जिंदगी में करी नहीं जा सकती। कांग्रेस साथ खड़ी होती है ऐसे लोगों के, समझ में आता है कि कांग्रेस ने तो ये शुरुआत ही कराई थी सीए की। वामपंथी खड़े होते, समझ में आता है कि वामपंथी विचारधारा ही है कि देश के टुकड़े टुकड़े हों, वो तो चाहते हैं। लेकिन शिवसेना जिसका निर्माण ही इस देश की रक्षा के लिए हुआ, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हुआ, आप अपने को कहते हो शिवाजी महाराज के वंशज, तो शिवाजी महाराज के वंशज ऐसे हो जाएंगे किसी दिन? ऐसी तो उम्मीद किसी महाराष्ट्र के व्यक्ति और देश के व्यक्ति ने नहीं करी थी। ये बहुत ही दुख की बात हो रही है। मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी इसमें, यदि आपको बता रहा हूँ कि ये पेश कर रहे हैं, लेकिन ये आज नहीं तो केस ये दोबारा खुलना चाहिए और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ये निचली ये जो चल रहा है ना, ये तो हमने देखा है, पालघर के मुद्दे पे भी हमने देखा। पालघर में साधुओं की हत्या हुई, उसके बाद जब दबाव बना 150 लोग पकड़ के अंदर कर दिए। उसके बाद क्या हुआ? 90 दिन तक यही मुंबई की पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। क्यों? सबूत नहीं मिले हैं। और उसके बाद एक एक करके सब छूट गए, क्योंकि 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तो छूट ही जाएंगे। छूट गए तो इसका मतलब किसने मारा? पता नहीं किसने मारा, क्योंकि वो जो पकड़े थे वो तो छूट गए। आपकी कार्रवाई, शिवसेना की कार्रवाई, मुंबई पुलिस की कार्रवाई, उनको सबूत मिल जाते हैं रिपब्लिक भारत के विरुद्ध, जिसका कोई हंसा रिसर्च जिक्र नहीं करता। उनके खिलाफ उनके पास सबूत है, बार्क के खिलाफ सबूत है, कंगना रनौत के खिलाफ सबूत है उनके पास। मुंबई पुलिस को तुरंत पता लग जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो मरा वो आत्महत्या है, हत्या नहीं है, उसके सबूत तुरंत मिलते हैं। लेकिन आज इनको ये टुकड़े टुकड़े गिरोह को जेल में डालने का टाइम आया था कि लोगों को नसीहत होती आगे से कि कोई इस महाराष्ट्र की शिवसेना, शिवाजी महाराज की धरती पर कोई देशद्रोही पैदा ना होने पाए, कोई पनपने ना पाए। ये अवसर ये शिवसेना गंवाने जा रही है। ये मौका आया था कि आप कम से कम एक छवि बना लेते देश में। आपकी देश में, पूरे देश में थूथू हो रही है कि ये शिवसेना को सत्ता क्या मिली कांग्रेस के साथ मिलकर, ये तो अपने सारे आदर्श भूल गई। आज आपको एक अवसर मिला था, जो अवसर शायद आपने गंवा दिया है इस टुकड़े टुकड़े गिरोह का साथ देकर। तो देश की जनता को सबूत मिल चुका है कि शिवसेना किस तरीके से आखिर अपनी राजनीति अब चमकाने में लगी हुई है। एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर वो महाराष्ट्र की सत्ता पर जरूर बैठी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी राह पूरी तरीके से अब भटक चुकी है और उनकी ही भाषा बोल रही है। और सबूत सामने है कि किस तरीके से एक देश विरोधी को बचाने के चक्कर में अब शिवसेना लगी हुई है। शिवसेना को यह नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले वक्त में जनता इसका हिसाब उन्हें जरूर देगी। फिलहाल आपने इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।